हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देन स्वागत है आपका देवकांशु क्यूट कपल लाइफ में। और आई होप आप सब भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड अब हाँ, मेरे घर में सब सही है। और आप सबको भी लग रहा होगा यार कि मतलब जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि 3 दिन हो गए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। तो मतलब घर में कुछ माहौल ऐसा चल रहा था कि मैं मतलब व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी। मेरा माइंड ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा था, तो इसीलिए मेरे से शूट नहीं हुआ और इसलिए वजह से 2-3 दिन व्लॉग नहीं आ पाया। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। फिलहाल तो आशी के पापा खेल रहे हैं। मैंने कहा आज कई लोग मेरे पास मैसेज आ रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा मैं इधर बैठकर अपना व्लॉग शूट करती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर आशवी को रख लीजिए। तो वो उसको रख रहे हैं। आपको मेरी हालत भी दिख रही होगी, आज बिल्कुल बेकार सी हो रखी हूँ। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हुआ था कि जो मेरी मम्मी है उनको बहुत बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया उनको। लगभग मतलब 4-5 दिन उनको इतना बुखार रहा, दिन रात दिन रात। और मतलब मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं जाना चाह रही थी, क्योंकि रुड़की में ही रहते हैं। कि मैंने कहा मैं जाऊँ, मैं 1-2 दिन रह के आऊँ, लेकिन उन लोगों ने खुद ही मना कर दिया कि मत आना। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी हो रहा था, मेरी सोसाइटी में भी बहुत लोगों को टाइफाइड हो रखा है। कि मतलब कि अगर ये बुखार ना बहुत लगने वाला चल रहा है और तेरे साथ में छोटा बच्चा है, तो तू इसको लेके बिल्कुल भी मत आना। और यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि मैं अपने बेबी को किसी और के पास छोड़ सकूँ। रही आकाश जी की बात, तो वो यार जेंट्स ना 1-2 घंटे संभाल सकता है, 2 या 3 दिन तो संभाल नहीं सकता बिल्कुल भी। फिर बच्चे को तो माँ की ज़रूरत होती ही है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मेरा कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़बरदस्ती अपने घर का काम कर रही थी। मतलब मेरे घर से मेरा डिस्टेंस लगभग मतलब इतना तो है ही कि आने में आधा घंटा तो लगता है ही। तो फिर यही हुआ। तो मैं रोज़ सुबह भी और शाम को भी रोज़ फ़ोन करती, मम्मी की हालत पूछती, कैसे हो कैसे हो। तो कह रही अब ठीक है। फिर एक दिन फिर दोबारा चढ़ गया, क्योंकि काम करने से कोई मानता ही नहीं। तो घर गंदा अच्छा नहीं लगता, फिर से काम कर लिया। और फिर से वो चले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जाके मतलब डॉक्टर ने फिर बोला इनको एलर्जी है और ऐसे बुखार। शुक्र फिर मतलब वो ये टेस्ट कराया, उसमें भगवान का शुक्र है मैं पूरे दिन टेंशन में ही थी कि मेरे को टाइफाइड या डेंगू ना आए, क्योंकि फिर तो बहुत हालत सीरियस हो जाती है। कैसे होगा काम। वहाँ पर भी भैया और पापा अकेले हैं, वो दोनों खुद बना रहे हैं खाना और खा रहे हैं। तो मेरा मायने मतलब कि हम लोग चल खा रहे हैं, मैं बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा यहाँ से ले जाओ खाना, खाना हो जाएगा। पर नहीं, इतनी दूर से भाई कौन आना जाना करेगा। कि नहीं हम पापा बना लेते हैं खाना वाना सब। तो वो खुद ही बना रहे थे, खा रहे थे। तो मेरा मन ना बहुत ही अजीब सा हो रखा था। बस जब मम्मी लेटी हुई थी, मेरा अंदर से मन बहुत ज़्यादा उदास भी था। लेकिन मैं ना मतलब जाने पे मजबूर थी कि कैसे जाऊं। क्योंकि अगर मैं गई और मुझे बुखार हो गया तो मेरे से मतलब आशवी को लगना फिर पक्का था। और बड़ा तो ये होता है कि बड़ा बड़ा जो बंदा होता है कि वो मतलब बता देता है कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन छोटा बच्चा तो फिर कुछ भी बता नहीं सकता। तो इस वजह से ना मतलब काम कर रही थी, लेकिन माइंड ना सब उधर ही पड़ा था। कि खैर 3-4 दिन में जाकर बहुत मतलब नॉर्मल हो गया फिर सब। फिर मम्मी का बुखार वगैरह उतर गया। और फिर मतलब वे डॉक्टर के गए, कहा कि अब ठीक है, लेकिन वीकनेस रहेगी बहुत दिन। इसलिए मतलब बहुत कम ही काम करना है, ना के बराबर, और सैलेड वगैरह ही खाना है। ज़्यादा हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अब बुखार नहीं है, तो अब मेरा माइंड मतलब सही है। तो अब मन कर रहा है कि हाँ घर चली जाऊँ, घर घर जाऊँ। लेकिन मैं यही हो जाता है कि मैं अकेली इस कदर फंस जाती हूँ। और जैसे जैसे आज भी बड़ी होती जा रही है ना, तो इसकी हरकतें भी उतनी शैतानियाँ बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मेरे को मतलब कभी कभी तो बिलीव नहीं होगा, पूरा पूरा दिन मैं मतलब लेट के भी नहीं देखती हूँ। पूरा दिन घर का काम और आशवी को इस कदर संभालना। क्योंकि बच्चे के अगर गिर गया तो सबसे ज़्यादा चोट खतरनाक होती है, उसके सिर पे मतलब चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इस वजह से ना मतलब उसके साथ बिल्कुल दिन रात किसी ना, क्योंकि ये भी जॉब करते हैं, अपनी जॉब में इस तरह व्यस्त रहते हैं कितना जब भी टाइम मिलता है। लेकिन देखते हैं थोड़ी देर उस टाइम में मैं खाना वाना बनाती हूँ, और बाकी तो
फिर उसके बाद मतलब मम्मी की तबीयत वगैरह सब सही हो गई, अब खैर सब सही है। फिर मैंने जाने की सोची, मैंने कहा मैं जाऊंगी, फिर आशु को पता नहीं क्या हो गया, हमें इसकी इसकी एक आईज ना रेड हो रही थी, लाइट रेड, और ये बार 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 ऐसे ऐसे करे जा रही थी, इरिटेट हो रही थी, खुद से इरिटेट हो रही थी। मैं और आकाश जी कह रही, मैंने कि पता नहीं यार इसकी आईज में क्या हो गया है, ये मतलब इतना ध्यान रखते रखते भी इसने अपनी आईज में पता नहीं खिलौना मार लिया या कपड़ा लगा लिया कुछ, उससे ना इसकी आँख में जहाँ ब्लैक होता है ना वहाँ पर ना जैसे मतलब ट्रांसपेरेंट सा पानी होता है, तो वो ऐसा लगता है यहाँ पे चिपक सी गया है, ऐसा अजीब सा हमें लग रहा था, नहीं पता था क्या है क्या नहीं। तो हम डॉक्टर के लेके गए, पहले यहीं पे हॉस्पिटल है उनके यहाँ पे लेके गए, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बच्चों के नॉर्मल ऐसे हो जाता है, वक्त के टाइम के साथ सही हो जाएगा। लेकिन ना हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे भाई, नॉर्मल आँख दिखती है और बाद और ऐसे अजीब लग रहा है। तो फिर हम रुड़की गए IQ सेंटर में, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने देखा इसको, बुक पहले खेलने लगती है डॉक्टर के साथ में, फिर उन्होंने हंसी हंसी में खिलाते खिलाते इसकी आँख में देखा, कहा कि इसकी आँख में ना हल्की सी एलर्जी हो गई है, और बहुत सही टाइम पे आप लोग इसको ले आए हो, वरना ये बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा इलाज कराने वाला होता नहीं है, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट ही मांगता है। तो फिर इसकी आँख दिखा के लाया हम, तो उसने आई ड्रॉप दी डालने की, और वो ये ना मतलब इसको ना ड्रॉप अच्छी लग रही है, यानी कि इसकी आँख में ना दिक्कत थी कि ये ना उसको आराम से खुशी से उसको दिखनी हंसती है और खुशी से डलवाती है, चौरासी नहीं रोती उसको ना, और ऐसे ऐसे आँख करती है, मुस्कुराती है, जैसे इसकी आँख में ना रिलैक्स हुआ हो उसको डलवा के। तो मतलब इसका ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा है, मतलब मिनट मिनट में मेरे को चादर वगैरह सब झाड़नी पड़ती है कि ज़रा सा भी खिलौने का या किसी भी चीज़ का कोई कण ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे पूरी चादर पे अपना मुंह ऐसे रगड़ देती है कि इसके आइस वगैरह में कुछ ना चला जाए। और अब तो इतनी शैतान हो रखी है, जहाँ जहाँ चलेगी वहाँ चीज़ें गिराती हुई चलेगी, गिराती रहती है। पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई, फिर आशवी के साथ ऐसा हुआ, फिर इसके पापा को पता नहीं कि इसके पापा के हाथ में ये तो बहुत दर्द था, तो फिर ये अपनी दवाई लेके आए, और मतलब इतना कुछ वो सीरियस नहीं था, लेकिन माइंड मेरे यार दिन कितने ख़राब जा रहे हैं यार, मतलब पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी फैमिली को, कभी किसी के कुछ, कभी किसी के कुछ ना कुछ। या फिर सिस्टर का फ़ोन आया, वो भी बोली मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत पेन हुआ उसको, बहुत पेन हुआ उसको, इंजेक्शन्स लगे, तब जाके उसको मतलब 2-3 दिन में उसको रिलैक्स हुआ। तो मतलब ना मेरा माइंड ना बहुत ही परेशान हो रखा था कि जिधर भी फ़ोन करो उसको कुछ ना कुछ हो रखा है, कुछ हो रखा है, तो किसी भी तरह माइंड ही नहीं जा रहा था। मैं फ़ोन उठा रही थी तो सिर्फ बस यही था, फ़ोन पे पूछी कैसे हो, कैसी तबीयत है, ये इलाज करवा लो, ये देख लो, सिर्फ 1-2 मिनट की सुबह शाम हर किसी से बस यही बात हो रही थी। उसके अलावा ना फ़ोन टच करने का मन कर रहा था, मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि हाँ कुछ करो। आशवी को देखो, आशवी को अपने बच्चे को तो रखना ही पड़ता है, तो मैं उसका काम कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत था। और सच में जब भी पता चला ना कि मम्मी हॉस्पिटल गई है और उनको मतलब एक्सरे वगैरह बताया है, थोड़ा ये करा लो, मेरे घर में मुझसे खाना नहीं बना बिल्कुल भी। मैंने कह रही हूँ कि पता नहीं यार खाना बनाऊंगी गड़बड़ी हो जाएगा, मेरे से बन ही नहीं रहा। फिर हमने उस दिन बाहर से बहुत हल्का खाना मंगाया और वो खाया, तब जाके मतलब हम लोग सोए हैं। और मतलब ना मैं बता नहीं सकती कि ऐसा डिस्टर्ब सा सब कुछ सारा माहौल हो गया था कि आप लोग शायद समझ सकते हैं कि ऐसे हो सकता है। तो पर लेकिन रियली सॉरी, आगे से कोशिश करूँगी कि मेरी परिस्थितियाँ व्लॉग में और मेरे शॉर्ट्स में किसी में आगे ना आए, मैं डेली व्लॉग करूँगी। ये 2 दिन ऐसे हुए, 2-3 दिन पहले तो मतलब नॉर्मल चल रहा था, पर 2-3 दिन ज़्यादा हेडेक हो गया था, तो फिर मेरे से कुछ छूट ही नहीं हुआ, वरना तो मैं डेली कुछ ना कुछ कर ही रही थी। और अब से डेली व्लॉग आया करेंगे। आज सुबह मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कि अब सब नॉर्मल है, सब कुछ वेज मंचूरियन एंड फ्राइड राइस तो मैंने बनाए, बहुत अच्छे लगे, पर मैंने रेसिपी शूट नहीं किया उसको क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। भाई अच्छा बनता नहीं बनता उसकी वीडियो चली जाती है, फिर आप लोग बोलते अच्छा कलर नहीं है, ये नहीं। आप कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ मैं बना सकती हूँ, तो मैं पक्का वीडियो शूट करूँगी कि कैसे मैंने वेज मंचूरियन बनाया और फ्राइड राइस बनाए। एंड सुबह हमने बनाई थी पकौड़ी,
इन्हें मन कर रहा था कि आज वेडनेसडे, क्योंकि बृहस्पतिवार को और शनि मंगलवार को हम लोग प्याज नहीं खाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने यही तो आज अच्छा पूरा दिन बनाया। लेकिन अब जाके मैंने लौकी चने की दाल की सब्जी एंड सिंपल रोटी बनाई है, 2 टाइम हैवी हो गया था, तो कि अब हम सिंपल खाएंगे। और ना कुछ ऐसे लग रहा है ना कि जैसे मतलब आपका नागत खत्म हो जाएंगे, नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो नवरात्रे में व्रत रहती है, तो व्रत रहेंगे तो फिर अच्छा वो जो हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं खा पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि 9 दिन ना कुछ नहीं खाना है, तो उससे पहले सब अच्छा खा लो। अच्छा, कमेंट में मेरे को सब जरूर बताना कि मतलब कौन सोचता है कि व्रत से पहले हम अच्छा बाहर से खा के आ जाएं। तो यही मुझे लग रहा है कि ना बाहर से ना अच्छा खा के आएंगे, और मेरा बहुत मन कर रहा है पानी बतासे खाने का। तो सैटरडे जाएंगे हम बाहर, तो मैं बोलूँगी, तो ज़रूर खा के आएंगे। तो आप सब आई होप समझ ही गए होंगे, तो ये सब रीज़न था कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। सो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। आई होप आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। और मेरे चैनल को जिसने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।